तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्लास में आज हम प्रैक्टिकल्स करने जा रहे हैं। आज हम लोग डाइल्यूशन बनाने का तरीका जानेंगे। जो हमने पढ़ा था, डाइल्यूशन बनाने का जो तरीका है उसमें 5 मेथड्स हमने देखा। मेथड 1, मेथड 2, फिर मेथड 2A, मेथड 3A, मेथड 3B, मेथड 4 और मेथड 5। ठीक है, ये सब मेथड्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके। मेथड 1 ग्लोब्यूल मेथड है। ठीक है, जो डायरेक्ट स्पाइजेरिक एसेंस में, नॉट डायरेक्ट स्पाइजेरिक एसेंस। अब ये हमारे पास देखिए आप, रैबिसन कंपनी के स्पाइजेरिक एसेंस मेडिसिन है S2। ओके, ये स्पाइजेरिक एसेंस है। ये D3 है। मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा D3। देखिए आप, D3 है। ठीक है, तो ये D3 मेडिसिन है। लेकिन जो सबसे पहले एसेंस बनता है जो, ठीक है, वो एसेंस जो है वो D0 कहलाता है। तो उसमें हम लोग ग्लोब्यूल्स मेथड्स बनाते हैं। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ग्लोब्यूल्स मेथड बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग ग्लोब्यूल्स मेथड नहीं बनाएंगे क्योंकि वो यूटिलाइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो डायरेक्ट एसेंस जो मिलता है कंपनी से D0, उसमें ग्लोब्यूल्स डालकर फिर उस ग्लोब्यूल को 100 ml वाटर में डालने के बाद वो बन जाता है D1। फिर उसी से फिर D2, D3, D4, ये कहलाएगा ग्लोब्यूल मेथड। ठीक है, इसमें हम नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है 2A। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है जिम्फल मेथड, स्टेप बाय स्टेप मेथड। तो हमें D3, जो D3 है, इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड में कैसा लेंगे हम, 1:9 रेशियो में। अब 1:9 रेशियो में मतलब ये है कि 1 ml आपकी मेडिसिन रहेंगी। अगर आप 10 ml मेडिसिन बना रहे हैं, आप अगर 10 ml मेडिसिन बना रहे हैं तो 1 ml मेडिसिन रहेंगी और 9 ml बाकी के डिस्टिल वाटर रहेगा। अब इसमें दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला 3 मेडिसिन का है या 4 मेडिसिन का है, जब हम कैसे बनाए, मेरे पास 3 मेडिसिन है, S2L1BE। तो S2L1BE 1 ml में इन तीनों का रेशियो 20 ड्रॉप्स है। अगर 1 ml में 20 ड्रॉप्स आ रहे हैं तो क्या सबका 8-8 ml, 8 ड्रॉप्स रहेंगे, या फिर तीनों के भी 1-1 ml रहेंगे? तो इसका सही आंसर ये है, 1:9 हम हर मेडिसिन का ले रहे हैं। ठीक है, हर मेडिसिन का ले रहे हैं तो हम हर एक मेडिसिन को 1 ml लेंगे। हर मेडिसिन का हम 1 ml लेंगे। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया होगा। तो अब इसको बनाने का तरीका क्या है, देखिए अब मैं आपको ये समझिए D2 है, या सॉरी, आप देख लीजिए, S2 के हम 1 ml लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है, ये आपका फ्यूनल है। ठीक है, कंटेनर में देखिए आपको देख रहा है यहाँ पे 10 ml, 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 40 ml एंड 60 ml। ओके, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, नापेंगे। तो फर्स्ट 1 ml हमने डाला मेडिसिन, ये मान लीजिए मेडिसिन है 1 ml है। बाकी का 9 ml क्या करेंगे हम, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर होगा है। ठीक है, फिर इसको हम
डिस्टिल वाटर क्या करें हम, शीशी में डाल लें, ये 10 ml हो गया। ठीक है, 10 ml जो हो गया, ये क्या हो गया, एक 10 ml की एक मेडिसिन बनेगी। ओके, चाहे L1 अगर लेंगे तो फिर 1 ml डाल सकते हैं, बी डालिए तो 1 ml डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी थे वो सिंगल मेडिसिन यूज करते थे। ठीक है, तो इसीलिए ये थोड़ा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। नो 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 नो, in 1 ml we have 20 drops only, फर्स्ट आंसर। सेकंड इज, जो शायद मैंने भी सुना था क्लास में कि 600 ड्रॉप्स, सॉरी 30 ml में 600 ड्रॉप्स होते हैं। ये बात सही है, अगर उसको 600 को डिवाइडेड 30 करिए तो कितने आता है, 20 ड्रॉप्स आएंगे 1 ml में। डिवाइडेड बाय 10 नहीं करेंगे, डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, 30 करेंगे तो ही सही होगा। ठीक है, इन 30 ml 600 ड्रॉप्स, यस इट्स करेक्ट, बट डिवाइडेड बाय 30 नॉट डिवाइडेड बाय 10। वही यू डिवाइडेड बाय 10 क्यों करेंगे आप 10 से डिवाइड, तो आप डिवाइडेड बाय 30 करेंगे तो आंसर सही आएगा। ठीक है, तो ये आपका मेथड होगा, ये बन गया आपका D4। अब ये मेडिसिन से हम क्या करेंगे, फिर D5 बनाएंगे, इससे 1 ml लेंगे। ये तो D3 था, ये D4 होगा, ये D5 बन गया। ठीक है, अब D6 इससे बनेगा, इससे 1 ml लेके हम इसमें डालेंगे तो ये बन जाएगा आपका D6। ठीक है, तो S2 का ये D3 है, S2 का ये D4 है, S2 का ये D5 है, S2 का ये D6, 1 ml हमने लिया। तो ये क्या बन गया, ये आपका डायरेक्ट मेथड, ये कहलाएगा जिम्फिल मेथड। क्या कहलाएगा, जिम्फिल मेथड कहलाएगा। अब सेकेंड 2A जो है ड्रॉप मेथड है। ड्रॉप मेथड में हम लोग डायरेक्ट बनाएंगे, यानी अब S2 से ही हमें D4 बनाना है, S2 से ही हमें D3 बनाना है, S2 से ही D6 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, S2 अगर कितना बनाना है, अगर पेशेंट को 10 ml देना है तो उसके लिए फॉर्मूला है, पेशेंट को अगर 20 ml लेना है तो उसके लिए अलग ड्रॉप्स है, 30 ml देना है तो मोस्टली हम या तो 15 ml देंगे, या फिर 30 ml देंगे, या 60 ml देंगे। 15 ml आपका 5 days to 7 days आएंगे। ओके, 30 ml जो है 10 days to 15 days आएगा अकॉर्डिंग टू द डोसेज, और 60 ml जो है 20 to 30 days के बीच में आएगा। तो आपको कितने डेज मेडिसिन देना है, स्टार्टिंग में आप 5 days to 7 days मेडिसिन दीजिए ताकि उसका रिजल्ट क्या है मालूम। पहले 2-3 हफ्ते आप 5 to 7 days मेडिसिन देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 15 days का देंगे, फिर उसके बाद 1 month का देंगे। तो ये प्रोसीजर बेस्ट है मेरे नजरिए में। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप, मैं बताऊंगा, अगर आपको 30 ml बनाना है, D4 के बनाना है, तो 30 ड्रॉप्स लीजिए, 30 ड्रॉप्स ऑफ D4। अगर D5 बनाना है तो 20 ड्रॉप्स लीजिए 30 ml में। D6 बनाना है तो 10 ड्रॉप्स लीजिए D3। D6 बनाना है तो 10 ड्रॉप्स लेना। तो ये आपका बन गया 30 ml में D4 D5 D6। वही आपको 15 ml बनाना है तो हाफ कर लीजिए, D4 के 30 ड्रॉप्स डाल रहे थे 15 ड्रॉप्स डालेंगे, D5 में आप 20 ड्रॉप्स डाल रहे थे 10 ड्रॉप्स डालेंगे, D6 में आप 10 ड्रॉप्स डाल रहे थे 5 ड्रॉप्स डालेंगे। तो ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका सेकेंड मेथड डाइल्यूशन का। 2B, तो ग्लोब्यूल्स मेथड पढ़ा हमने, और 2A मेथड पढ़ लिया, और 2B मेथड पढ़ा हमने। अब आइए बात करते हैं 3A। 3A जो है क्राउस मेथड कहलाएगा। 3A क्राउस मेथड कहलाएगा। ये भी 1:9 में बनाएंगे, लेकिन 1:9 से डाइल्यूशन 4 से डाइल्यूशन 1000 तक जाएगा। अब ये तो किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो D4 से D12 ही इसको जो मानने वाले हैं डॉक्टर क्राउस मेथड को, वो यूज D12 तक ही करते हैं। ठीक है, और साइंटिफिकली भी देखा जाए तो बेहतर D12 तक ही है। बहरहाल, तो ये क्या है, अब वो
जो कंपनी बना रहे हैं, जो कोई कंपनी के मेडिसिन ले रहे हैं, उसको हम पूछेंगे कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं और कौन सा डोज डाइल्यूशन रेशियो यूज कर रहे हैं और कितने डाइल्यूशन तक आप बना रहे हैं मेडिसिन। ठीक है, तो क्रॉस में सेम मेथड है, आपको डायरेक्ट नहीं बना सकते। पहले D3 बनाएंगे, D4 बनाएंगे, फिर D5 बनाएंगे, D6 बनाएंगे, फिर D7, फिर D8, फिर D9, ऐसा वन बाय वन बनाएंगे। ठीक है, इसमें आप ड्रॉप मेथड नहीं, इसमें ड्रॉप मेथड देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये था 3A। नेक्स्ट है 3B। 3B ये आपको डाइल्यूशन जो है, चार तरह के डाइल्यूशन। एक है लोअर डाइल्यूशन, मीडियम डाइल्यूशन, हायर डाइल्यूशन एंड लेटर डाइल्यूशन। मोस्टली ये यूज करते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स, और यूज करना भी चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि बॉडी में ऐसा नहीं होता कि हमेशा बॉडी का कोई ऑर्गन पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल के तौर पर आपको पेट में जलन हो रहा है। ठीक है, जलन होने के साथ साथ यूरिनेशन ज्यादा आ रहा है। अब पेट का जलन जो है, बजाहिर ये हाइपर नजर आ रहा है, लेकिन ये हाइपो कंडीशन। एसिडिटी बड़ी नहीं, बल्कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो स्टमक रीजन में था, उसमें कमी आ गई, तो ये हाइपो कंडीशन है। यूरिनेशन, जो एक्सेस यूरिनेशन है, दो रीजन से हो सकता है, हाइपो में भी हाइपर में भी। एड्रिनल जो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है, वो ग्लैंड अगर हाइपो फंक्शन करेगा, यानी वो छोटा हो, फैल जाएगा और यूरेथ्रा को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, तो जब क्या होगा, यूरिन फ्लो बहुत कम हो जाएगा। इसी के साथ यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स अगर वीक हो जाए, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये भी हाइपर हाइपो दोनों भी कंडीशन हो सकती है। तो हमें यहाँ पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स में हाइपो कंडीशन वाली मेडिसिन देना है, यूरिनेशन में हाइपो कंडीशन वाली मेडिसिन देना है। तो हमें कोई ऐसी मेडिसिन, ऐसे तरीका भी चाहिए जिससे क्या है, मेडिसिन लीस्ट अमाउंट में जाकर वो हाइपर कंडीशन को न्यूट्रल कर सके। तो ऐसे मौके पे ये डाइल्यूशन बहुत अच्छा काम आएगा। तो आप सिरप स्पेस में ये बना के दे सकते हैं पेशेंट्स, खुद भी बना के दे सकते हैं या कंपनी वाले भी प्रोवाइड करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हमारे पास 30 ml, मान लीजिए 30 ml है मेरे पास, इसमें 3 ml हम क्या करेंगे, मेडिसिन डालेंगे। तो ये बन जाएगा लोअर डाइल्यूशन, यानी पावरफुल डाइल्यूशन। यानी समझिए ये क्या बन गया, D4 समझिए इसको। ठीक है, ये D4 तक ही है यहाँ पे। इसके बाद मीडियम डाइल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, 100 ml है, ये 100 ml का बॉटल है मेरे पास, इसमें 1 ml डालेंगे, तो ये बन जाएगा आपका। अब मेडिसिन, हर मेडिसिन 1 ml डालना है, ऐसे नहीं कि आप एक मेडिसिन 1 ml डाल दिए, या 1 ml के हिसाब से पूरे मेडिसिन को क्वांटिटी डाल दिया आपने, नहीं, हर एक मेडिसिन 1 ml डालना है। तो ये बन जाएगा मीडियम डाइल्यूशन। हाइयर डाइल्यूशन में आप लीटर बॉटल लेंगे। अब ये मान लीजिए मेरे पास ये लीटर बॉटल है, 1 लीटर बॉटल में हम क्या करेंगे, 1 ml डाल देंगे, 1 ml डाल के देंगे पेशेंट को, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। ये कंडीशन कैसा है, फीवर में बहुत अच्छा काम करेगा। फीवर है, हाँ, और आपको किसी को हाइपर एक्टिविटी, ऐसी कंडीशन है जिसमें आप पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक मेडिसिन आपको ये भी बना के देना है। ठीक है, मेडिसिन की क्वांटिटी कम रहेगी, वाटर, डिस्टिल वाटर ज्यादा रहेगा, तो बॉडी के अंदर जो क्वांटम एनर्जी है, उसको रेसिस्ट नहीं करेगी, बल्कि उसको एक्सेप्ट करेगी। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लीटर डाइल्यूशन। सिर्फ 1 लीटर में आप 2 ड्रॉप्स डालेंगे बस, तो ये बन जाएगा आपका लीटर डाइल्यूशन। तो इसमें 4 तरीके के हमने पढ़े, लोअर, मीडियम, हाइयर एंड लीटर। तो मीडियम और हाइयर आप यूज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव भी है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं 1:47 रेशियो। अब तक हमने 1:9 देखा, डाइल्यूशंस के हाइयर, लोअर और मीडियम और लीटर देखा। अब हम बात करेंगे 1:47। 1:47 में क्या है, आपको आपको कितने ml मेडिसिन बनाना है, 50 ml बनाना है। तो ये मान लीजिए 50 ml का बॉटल है,
आपको 1 ml मेडिसिन डालना है, अलग अलग मेडिसिन। जैसा कि S2L1B ही है, S2 1 ml डालेंगे, L1 1 ml डालेंगे, BE 1 ml डालेंगे, तो ये बन जाएगा S2L1BE का फॉर्मूला। तो इसको हम क्या करेंगे, शेक करेंगे। तो ये क्या बन गया, D3 से D4, ठीक है। तो ये डायरेक्ट बनाना है आपको, स्टेप बाय स्टेप बनाना है। D4 बन गया, फिर D5 बन गया, फिर D6 बन गया, ऐसा इसी से बनेगा। इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, ऐसा चलते चलते 1000 तक बना सकते हैं आप। ये 1:47 है। नेक्स्ट है 1:99, ये लास्ट मेथड है। 1:99 में क्या है, अब मान लीजिए 100 ml है, इसमें हम 1 ml मेडिसिन डालेंगे, तीनों अलग अलग डालेंगे, S2 भी डालेंगे, L1 भी डालेंगे, BE भी डालेंगे। तो S2L1BE जब डालेंगे तो ये बन गया ये D3 के बाद D4, 100 ml में भाई आपको हमें 50 ml ही बनाना है, तो आप 0.5 ml डालेंगे, यानी 10 ड्रॉप। आपको 30 ml बनाना है तो 4 ड्रॉप्स, 3 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स डालेंगे। तो इसको आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये ज्यादा होम्योपैथी वाले यूज करते हैं 1:99, हमें इससे लेना देना नहीं है मोस्टली। तो बेटर फर्स्ट ना प्रेफरेंस आप दीजिए 1:9 को। ये हर कंडीशन में दे सकते हैं आप, कुछ कंडीशंस में साथ में हमें हाइयर लोअर डाइल्यूशन भी देना है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, मीडियम डाइल्यूशन, हाइयर डाइल्यूशन बहुत इस्तेमाल होता है। आप वही मेडिसिन जो बना रहे हैं आप D4 D5 का, उसी को 1 लीटर में दे दीजिए। ये डोसेज में आ जाता है। अक्सर क्या है, इसको डोसेज में जैसा कि रैबिसन कंपनी है, इन्होंने इसको डोसेज में लिया, दूसरे कंपनी ने इसको डायरेक्ट मेथड लिया, डाइल्यूशन मेथड लिया। तो डोसेज में अगर ला लेंगे तो दोनों बराबर ही होंगे बाद में। तो फिरा फिरा के वही चीज है, लेकिन बोलने का तरीका अलग है, तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये अलग 5 टाइप्स के डाइल्यूशंस हो गए, ठीक है। तो यहाँ तक कुछ डाउट